जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जो बिहार होमगार्ड में 15,000 भर्ती आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसे कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इसमें कहाँ कहाँ से नंबर प्राप्त किया जा सकता है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप भरना कैसे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, ये पत्रांक 1549 बिहार सरकार महानिदेशक सह का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी अग्निशामक सेवाएं पटना। ठीक है, इसका हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्रांति, उसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ 15,000 गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु जिलावार विवरण दिया गया है। अब जिलावार विवरण आप लोग देख सकते हैं, हर जिले का अलग अलग है, जिसे पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, इसमें सीट वगैरह भी सारा बना दिया गया है। ठीक है, किसके लिए कितना सीट है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं। ये 37 जिला का भर्ती है। 37 जिला में आप लोगों का मतलब 37 जिला में भी आप लोगों का भर्ती होगा, एक ज़िले में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात आती है उम्र सीमा। 1/1/2025 को न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम 19 वर्ष के छात्र 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 को 1 से लेकर के मतलब 19 से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके पहले और इसके बाद में लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 40 के बाद वाले तो ऐसे भी नहीं भरेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ दिया हुआ है। अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा इंटरमीडिएट अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब एक बात तो साफ हो गई कि लोग कहते थे कि 8 क्लास पे आएगा, 9th क्लास पे आएगा, 10th क्लास पे आएगा, तो ऐसा नहीं आने जा रहा है। ये 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास जो पास किए हैं, चाहे वो साइंस से पास किए हों, कॉमर्स से पास किए हों, आर्ट्स से पास किए हों, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थी शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होनी चाहिए। ठीक है मतलब उनका फिजिकल ठीक ठाक होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शारीरिक मापदंड। ऊंचाई जो है 5 फीट 4 इंच मतलब 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार के बच्चों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए हम लोग देखते हैं, महिलाओं के लिए 153 महिलाओं के लिए हाइट। अरे भैया, तो बिहार पुलिस में आपने ऐसा क्यों किया है कि बिहार पुलिस में ऐसा आपने क्यों किया है कि हाइट 155 लड़कियों का रख दिए हैं भाई। ठीक है, वहाँ भी कम कीजिए। देखिए 153 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी। सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों के पुरुष अभ्यर्थी को छोड़कर 31 इंच मतलब 79 सेंटीमीटर सीना और 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और वो जो 5 वो जिला है उसके लिए 30 इंच यानी 76 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिला का तो सीना माप नहीं होती है, आप लोग जानते हैं। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, जो थर्ड जेंडर है, न मेल है न फीमेल है, अलग लिंग है उसका। ठीक है, अब उनका महिला अभ्यर्थियों के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा उनके साथ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं चरित्र। अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगले बात हम लोग देखते हैं गृह रक्षक का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने में सहमत है। यानी कि एक बाउंड बनता है आप लोगों का जब सिलेक्शन होगा तो हर कैटेगरी में बनता है। अगर उससे ऊपर की पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कोई बात नहीं, अगर नीचे के पोस्ट में होता है तो आप लोगों को ये काम करना होगा। ठीक है, 3 साल का बॉन्ड भरा जाता है, हर डिपार्टमेंट में भरा जाता है, तो यहाँ भी भरा जाना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया। अब आवेदन शुल्क देना है 200 रुपया ईवार को, EWS को, OBC को, थर्ड जेंडर सहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति जाति एवं महिलाओं को 100 रुपया देना है। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है गृह रक्षकों का चयन जिला संबंधित मतलब जिला दंडाधिकारी जो DM होंगे, पुलिस अधीक्षक जो SP होगा, जिला समष्टि गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य सचिव होंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे। ये इनके निगरानी में ही
सारा प्रक्रिया किया जाएगा। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी जिस जिले में अस्थायी निवासी हैं एक मात्र उसी जिले में आवेदन कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि आप कहीं भर सकते हैं, मतलब आप जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं, मतलब आय प्रमाण पत्र बोल रहे हैं, आवासीय प्रमाण पत्र होना आपके पास आवश्यक है। ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधित मैट्रिक समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जहां होगा आधुनिक तरीके से की जाएगी तकनीक से। अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक डेटा और फोटो कैप्चर होगा। अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो प्रमाणीकरण होगा। सीसीटीवी प्रत्येक इवेंट में लाइव रिकॉर्डिंग और रजिस्ट्रेशन तथा पर्ची तैयार होगा। यूएच आधारित रेस टाइमिंग सिस्टम होगा, मतलब चिप लगेगा। स्वचालित ऊंचाई छाती माप के लिए डिजिटल पैमाने का प्रयोग कीजिएगा। लेजर आधारित डिजिटल लंबी कूद प्रणाली, लेजर आधारित शॉर्टपुट प्रणाली, सारे आपको आधुनिक तरीके से किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे बात आती है कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। हर जिले का अपना अपना होगा। योग्यता, शारीरिक योग्यता, शारीरिक दक्षता क्रमबद्ध होगी, जो निम्नलिखित है। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौड़ होगा। ठीक है। निर्धारित समय में दौड़ नहीं पूरा करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और वो आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप होगी उसके बाद। ठीक है। अब उसके बाद अगर इसमें आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे तो आगे की ऊंची कूद, लंबी कूद में भाग नहीं लेंगे। ग नंबर पे ऊंची कूद और लंबी कूद, गोला फेंक सभी अधिकतम 5 अंक होंगे, मतलब सब में आपको 5-5 अंक दिया जाएगा। ठीक है। यानी 15 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। देखिए, दौड़ जो है आपको केवल सफल और असफल घोषित किया जाएगा। मतलब ये दौड़ महिला पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। ये 6 मिनट मैक्सिमम है। 6 मिनट के अंदर आपको आना है, महिलाओं के लिए 5 मिनट के अंदर आना है। ये दौड़ की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि दौड़ केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, नंबर ओरिजिनल जो मिलने वाला है। ऊंची कूद अगर 4 फीट से कम, मतलब डिस्क्वालीफाई। 4 फीट फानते हैं 1 अंक, 4 फीट 3 इंच में 2 अंक, 4 फीट 6 इंच में 3 अंक, 4 फीट 9 इंच में 4 अंक, 5 फीट में 5 अंक। मतलब बिहार पुलिस में 4, 4, 4, 4, 8 और 4, 12 था। यहाँ 3-3 इंच का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसी तरह महिलाओं के लिए 3 फीट से कम में डिस्क्वालीफाई, 3 फीट पे 1 अंक, 3 फीट 3 इंच में 2 अंक, 3 फीट 6 इंच में 3 अंक, 3 फीट 9 इंच में 4 अंक, 4 फीट में 5 अंक। अब बात आती है लंबी कूद। अगर न्यूनतम 12 फीट अगर आप नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 12 से 13 फीट तक 1 अंक, 13 से 14 फीट तक 2 अंक, 14 से 15 फीट तक 3 अंक, 15 फीट से 16 फीट तक 4 अंक, 16 फीट से ज़्यादा 5 अंक। उसी तरह इधर महिलाओं का है। 9 फीट से अगर कम होता है तो 0, 9 से 10 1, 10 से 11 2, 11 से 12 3, 12 से 13 4, 13 फीट से ज़्यादा 5 अंक। ठीक है। गोला फेंक 16 फीट से कम 0, 16 से 17 1 अंक, 17 फीट से 18 2 अंक, 18 से 19 3 अंक, 19 से 20 4 अंक, 20 फीट से ज़्यादा 5 अंक। अब यहाँ देखिए, गोला फेंक महिलाओं के लिए है। 10 फीट से कम फेंकिएगा, कोई नंबर नहीं। 10 फीट से 11 फीट 1 अंक, 11 से 12 2 अंक, 12 से 13 3 अंक, 13 से 14 4 अंक, 14 से ज़्यादा 5 अंक। ठीक है। ये आपका 15 नंबर पे सारा कहानी होगा। और उसके बाद ये चिकित्सीय परीक्षण है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, मतलब आप सुनते हैं कि नहीं, फ्लैट फुट, नॉकनी, हकलाहट की जांच की जाएगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा जो पाया जाने वाला चिकित्सा परीक्षण में मेडिकली फिट घोषित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड में किए गए चिकित्सीय परीक्षण में कोई आपत्ति हो तो अपना 1 सप्ताह का समय उनको मिल सकता है। ठीक है। अब मेधा सूची कैसे तैयार होगा भाई? मेधा सूची ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त समेकित अंक पे जिला स्तरीय, मतलब अपने जिला के लड़कों से आपका कंपटीशन है, दूसरे जिला के लड़कों से कंपटीशन नहीं है। ठीक है। अगर समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। अगर आप लोगों को एक ही व्यक्ति को एक ही मतलब नंबर पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनका सबसे पहले तो शैक्षणिक अर्हता के आधार पे, मतलब पहले अल्फ़ाबेटिकल था, अगर सब चीज़ बराबर रहता है तो क्या होगा कि उनका जो मेरिट बनेगा, उनका जो मेरिट बनने वाला है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। अगर जन्म तिथि भी सेम है, नंबर भी सेम है, नाम भी सेम है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान उनके नाम, देवनागरी लिपि और वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान में दिया जाएगा। ठीक है। मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोग पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन अमान्य होगा। ठीक है। जो
मेडिकल में छंटते हैं उनका नहीं होगा। अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन मतलब करेक्टर भी देना है, नामांकन से पूर्व चयनित अभ्यर्थी को पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश ये है। ठीक है। आवेदन पत्र कैसे कैसे भरना है, उनके लिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए। देखिए, आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन में एक रजिस्टर्ड हो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है। अब उसके बाद भर्ती का अंतिम चरण पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया गया गलत या मान डिस्कनेक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भी जिम्मेदार नहीं होगा, मतलब वैलिड देना है। अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान होगा। आवेदन शुल्क जो 200 रुपये देना है। ठीक है। अब उसके बाद एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन हो पाएगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। अभ्यर्थी उस जिला में विज्ञप्ति के विरुद्ध ऑनलाइन करेंगे जिस जिला के वो निवासी हैं। ठीक है। अब अभ्यर्थी को 10वीं समकक्ष बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि सही उल्लेख करने होंगे। ठीक है। आवेदन पत्र पे यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी रद्द की जाएगी। आप लोगों को कोटि भी भरना है। आरक्षित वर्ग में अपने आवेदक अपनी कोटि श्रेणी जाति वर्ग के संबंध में विस्तृत मतलब ये उनका वेबसाइट है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, हाल का खींचा हुआ फोटो कैसे कैसे भरना है, कितने केबी का चाहिए, अंतिम तिथि आपका जो है। अब देखिए, ये आवेदक का नाम, पति का नाम, अस्थाई पता, ग्राम पोस्ट, प्रखंड, आवेदित जिला, इसी तरीके से भरना है। आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है। अब अलग से हम एक वीडियो बना देंगे कैसे कैसे आप लोगों को भरना है। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इंटर पास वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। धन्यवाद।